डॉक्टर जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि साहब आप समझिए इस बात को कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया? जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें, सरकारी योजनाओं में आबादी से कहीं ज्यादा फायदा इस देश में किसे मिल रहा है? इस देश के मुसलमान को मिल रहा है। इतना ही नहीं, मैं आपको और बताती हूं, जो हज है उस पर जीएसटी मोदी सरकार ने घटाया है मुसलमानों की आसानी के लिए, 18% से घटाकर 8% कर दिया गया। इतना ही नहीं, मुसलमानों के लिए मोदी सरकार जो योजनाएं चलाती है, नई उड़ान योजना, शादी शगुन योजना, उस्ताद योजना, सीखो कमाओ योजना, ईदी योजना, ईद होता है ना त्योहार मुसलमानों का, उसी से जुड़ी हुई ईदी योजना, नई मंजिल योजना, हमारी धरोहर योजना, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। मतलब दुष्यंत जी, कांग्रेस जो है वो सिर्फ कहती कहती या तुष्टीकरण करती करती चली गई कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, जबकि इस देश में मुसलमानों को असली अधिकार कौन दे रहा है, प्राथमिकता कौन दे रहा है? वो तो मोदी सरकार दे रही है। तो ये तुष्टीकरण ये कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण है, ये तो सबका साथ सबका विकास कैसे हो गया? भाई जब आप हद से ज्यादा दे रहे हो तो आप तुष्टीकरण कर रहे हो, आप पसमंदा करते हो तो आप तुष्टीकरण नहीं करते क्या? ये तो जवाब इनको देने होंगे। लेकिन सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है, इनके जुमले हैं। कितने मुसलमानों को इन्होंने लोकसभा में भेजा, कितने को राज्यसभा में भेजा? मुझे लगता है जफर भाई का भी कार्यकाल समाप्त हो चुका। देखिए जो डॉक्टर सिंह ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं हो रही है मुसलमानों की। चलिए जी, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पे आ जाता हूं। हाँ, उन्होंने जो बोला, उनकी संख्या 95% है। देश की महिलाएं 50% आधी आबादी के लिए उन्होंने बोला। हाँ। ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान के लिए उन्होंने बोला, तो ये तो 95% के आसपास हैं। तो देश के दबे कुचले पिछड़े वर्ग के, आदिवासी वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के 95% लोगों का अधिकार होना ही चाहिए। मैं तो समझता हूं मतलब इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा। वो कह रहे हैं दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बिल्कुल माइनॉरिटीज जिसको वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं महिलाएं, और वो बच्चे कह रहे हैं। और महिलाएं तो सभी महिलाएं, सबकी महिलाएं, चाहे वो अमीर गरीब कोई भी है, तो महिलाओं को मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व। लेकिन पता नहीं आज भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है 2000। नहीं, एक सेकंड, जो बात आप कह रहे हैं उसके बाद तो फिर डॉक्टर जफर इस्लाम के पास चलना पड़ेगा ना। हाँ। और जफर भाई से पूछना पड़ेगा कि अभी अभी जो जफर भाई कह रहे थे कि साहब ये डराने का, गुमराह करने का, जो कुछ देर पहले आप अपने जवाब में कह रहे थे कि कांग्रेस काम करती थी, क्या अब वही सत्ता में आने के बाद बीजेपी काम कर रही है क्या? वरना तो इन सब के बजाय सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस पैराग्राफ में से माइनॉरिटी और मुस्लिम ही क्यों चुना गया? क्यों उसमें से काट दिया गया दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, बच्चे? सैयद जफर इस्लाम, देखिए ना, हमारा नारा क्या है? सबका साथ, सबके लिए प्रयास, सबका विकास। हमने कोई नारे में कोई एक वर्ग के बारे में बात की है, देश की जनता के बारे में बात की है। और जब हम बात करते हैं 10% अगर रिजर्वेशन देते हैं तो किसको देते हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उसमें कौन आता है? मुस्लिम समाज के भी लोग आते हैं, अलग समाज के भी लोग आते हैं। पसमानदा कहते हैं तो पसमानदा का मतलब क्या होता है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, तो क्या गलत है? लेकिन अगर ये कहे कि इसमें अधिकारी है, और उस आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो जो कांग्रेस पार्टी और उसके जो शहजादे लोग यही बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज को फिर से गुमराह करने की, इसलिए ये मजबूरी है बताना पड़ रहा है देश की जनता को कि तुम्हारी एक कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। ठीक है, बस। जफर भाई, प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोला था मुझसे बड़ा ओबीसी कौन है। आप कह रहे हैं ना सबको साथ लेके हम लोग चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला, पूरे देश ने देखा। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई जिसमें युवाओं को ओबीसी के वर्ग से जो आने वाले थे उनको उनके अनुपात में जो संविधान सम्मत है उसमें आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग ने लिखा, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला आज भी लंबित है। अभी कुछ दिन पूर्व तक युवा सर्दी के मौसम में इको गार्डन में धरना कर रहे थे। आप बात करते हैं सबका विकास की, आप 2-4 लोगों का विकास करते हैं। आपने 170 एयरपोर्ट, 140 कथित रूप से जो संख्या है वो बनाए, तो उसमें से अधिकांश किसको दिए? पूरा देश जानता है, एक उद्योगपति को दिए। आपने लाइसेंस
जो भी दिया वो किसको दिया, 5G का वो भी पूरा देश जानता है किसको दिया। 2-4 लोगों के लिए काम करते हैं आप कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, ये आपका एक जुमला है। हाँ। और मैं तो डट के खड़ा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान के साथ और आह्वान करता हूं, ठीक है, इंडिया गठबंधन को खड़ा होना चाहिए। 95% लोगों का अधिकार देश के संसाधनों पे पहले है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।